वो लास्ट वाली अपनी मीटिंग हो गई थी, राइट? जिसके अंदर हमने सीखा था बहुत कुछ चीज़ों के बारे में, लाइक क्या कुछ होता है, क्या कुछ करना ज़रूरी है। एंड मतलब अभी के हिसाब से देखो बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ पोचर्स आ जाते हैं एंड डिस्कस, याद तो है ना, कल कल शाम को जो ट्रेनिंग हुई थी उसके अंदर जो बातें हुई थी अपनी, वो आदिल भाई, याद तो है वो? हाँ यार। चलो फिर सही है। अगर वो याद ना हो तो कोई फायदा नहीं है वैसे, ठीक है। सो देखो ऑलरेडी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस करी थी हमने, क्या कुछ चीज़ें होती है वगैरह वगैरह, उन चीज़ों के बारे में हमने समझा था। कैसे होती है वो भी चीज़ें हमने समझी थी, करना कैसे है वो चीज़ों के बारे में अभी हम जानेंगे। इनविटेशन के बारे में अभी हमने सुना, मतलब कल रात को जाना था, राइट? इनविटेशन क्या होता है, इनविटेशन कैसे होता है वगैरह वगैरह, अभी उन चीज़ों के बारे में हम अब जानेंगे। ओके। हेमलता अच्छे से बैठ जाओ, कैमरा ऑन करके डिस्कस करेंगे अच्छे से एंड सब चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से बैठ जाओ। सबसे पहली चीज़ तो ज़्यादा नहीं, आधे घंटे की ट्रेनिंग होगी, आधे घंटे के अंदर मैं आपको इनविटेशन सिखा दूंगा और कल से लग जाएंगे बढ़िया करके काम पे। नीलम, आवाज़ आ रही है? हम्म, चलो ठीक है। हाँ। देखो, कल हमने चीजें जो समझी थी वो याद है आपके, आप सभी को, मतलब आप दोनों को भी, ठीक है। कल की चीजों के अंदर मैंने सारी चीजें बता दी थी, लाइक कैसे करना होता है, क्या कुछ करना होता है वगैरह वगैरह। एंड आज क्या कुछ करना है उन चीजों के बारे में भी अभी, मतलब अभी आगे से क्या करोगे वो चीजें बताए तो पहली बात तो, ठीक है। देखो, लास्ट वाली मीटिंग के अंदर मैंने आपको प्रोसेस समझाई थी पूरी की पूरी, डे वन क्या होता है, या फिर यहाँ पे स्किल्स क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड स्किल्स वगैरह क्या कुछ है, याद है ना? ठीक है। अब नेक्स्ट चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज तो देखो यहाँ पे हमें करना है इनविटेशन, लिख सकते हो। अभी मैंने आपको जो स्किल्स वगैरह लिखवाई थी ना, उसके अंदर सबसे पहली जो स्किल थी वो थी इनविटेशन की। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे इनविटेशन के बारे में। किस चीज के बारे में? इनविटेशन के बारे में, कि इनविटेशन क्या होता है, इनविटेशन कैसे करना होता है और इनविटेशन क्यों करना होता है। सबसे पहली चीज तो देखो, मुझे ये चीज लगता है किसी भी चीज के बारे में अगर आपको क्यों के बारे में पता है, वाई पता है, तो हाउ ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। क्यों करना है जब ये पता चल जाता है ना, तो कैसे करना है ये ऑटोमेटिकली आप देख लोगे। मैं सबसे बड़ी एक चीज अगर मैं आपको बता दूं ना, जेन्यून मैं बात बता देता हूँ, मुझे इनविटेशन सिखाया नहीं है किसी ने। मैं यूट्यूब, मतलब जब मैं पहले वाली टीम में था तो मेरा अपलाइन वो मेरे से भी गैर गुजरा था, मतलब एक न्यू कमर बंदा जैसे होता है, तो मेरा अपलाइन मेरे से भी खराब था, उसको तो घंटा कुछ आता जाता भी नहीं था। उससे पूछ नहीं सकता था। जो सीनियर अपलाइन था, वो अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम था उसका। तो मुझे ना ही रिकॉर्डिंग मिली थी, ना ही ट्रेनिंग मिली थी, ना ही किसी चीज का कुछ था। मुझे ये पता था कि यहाँ पे इनविटेशन करना होता है। जैसे मैं आप लोगों को पर्सनली बता रहा हूँ ना, कि भाई ऐसे ऐसे करना होता है, ऐसे इनविटेशन होता है, ये प्रोसेस होती है, ये जो भी कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा किसी ने कुछ नहीं बताया था मुझे। क्योंकि खुद को था कि हाँ भाई करना तुझे करना है ना, तुझे करना है तो जा यूट्यूब पे फाइंड कर ले, सर्च कर ले, देख ले वीडियो, देख ले, अंडरस्टैंड कर ले बातों को और वैसे करना शुरू कर दे। लीड्स के बारे में यूट्यूब पे सीखा, लीड जनरेट करनी सीखी, हॉट मार्केट के लोगों को पिच करना सीखा। हॉट मार्केट से बहुत सारे फ्रेंड्स थे, कुछ हाउस वाइफ थी, कुछ मतलब फ्रेंड्स की रेफरेंस वाली जो मार्केट होती है, उनसे काम वगैरह करना शुरू करा एंड करते 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 बढ़िया करके वहां पे भी काम हो गया। और उस चीज का बेनिफिट आज तक है। सो यू आर लकी कि आपको टाइम मिल रहा है, आपको चीजें बताइए, मतलब हाथ पकड़ कर सिखाई जा रही है। पहली चीज तो बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अब आ जाती है इनविटेशन वाले पार्ट पे, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, अभी इनविटेशन के बारे में सीखना। ऑलरेडी आपको इनविटेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी है। आपको रिकॉर्डिंग मिली है, आपको ट्रेनिंग मिली है, आपको स्क्रिप्ट भी में भी मिली होगी, स्क्रिप्ट नहीं मिली है तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्क्रिप्ट अपडेटेड वाली चाहिए तो स्क्रिप्ट यूज करके भी कोई फायदा नहीं है। ये सब कुछ चीज़ है, सही बात है। अब अगर हम आ जाए मेन पार्ट पे, वो है इनविटेशन कैसे करना है। देखो इनविटेशन, अगर मैं मेरे हिसाब से अगर एक बात बता दूं तो आपको एक मैं यहाँ पे पेज ओपन कर देता हूँ, बस उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक सेकेंड जस्ट, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बस उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जस्ट सेकेंड। स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं दिख रही है, जस्ट सेकेंड। अभी दिख रही है स्क्रीन? आदिल भाई, स्क्रीन दिख रही है ना अभी?
ठीक है, ओके। सो एक सेकेंड जस्ट। ओके, देखो यहाँ पे इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कुछ चीजों का, ठीक है। पहले तो यहाँ तक ले लो इस पेज का। ऑफिस जहाँ पे नाम लिखा हुआ है वहां से लेकर यहाँ तक, इनरोलमेंट तक, यहाँ तक। ठीक है, इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लो। एंड सेकेंड, इनरोलमेंट के बाद से जहाँ तक। अच्छा चलो ठीक है यार, चिंता ही क्यों करनी है, मैं आपको इसकी कॉपी करके सब कुछ टेक्स्ट आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ मैं, डोंट वरी, ठीक है। उसके अंदर सब कुछ चीजें मैंने बता दी है। उसके अंदर सब कुछ चीजें मैंने बता दी है, कैसे करना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह। इनविटेशन क्या होता है, लेकिन अभी हमारी तो बातचीत यहाँ पे चल रही है ना, तो मैं यहाँ पे आपको बताया था। देखो इनविटेशन सब इतना इजी है ना। इनवाइट अगर करोगे, प्रोस्पेक्ट्स आएंगे आएंगे, सिस्टम अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी सीसी होगी, आपकी टीम बिल्ड होगी। पहले के टाइम पे आप सोच के देखो, उस टाइम पे कितना हाल होता होगा कि आप अगर मान के चलो इंदौर में रहते हो, अगर आप गाजियाबाद में, अगर आप दिल्ली में किसी जगह पे रहते हो, तो आप आपके पास आसपास के लिमिटेड लोगों को ही टारगेट कर सकते हो। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी अपना बिजनेस रन कर सकते हो। पूरे इंडिया में कहीं पे भी, वहां कहीं पे भी आपको कोई ब्रेक नहीं है, कहीं भी किसी भी चीज का मतलब वेट नहीं है, कुछ नहीं है। एक सेकेंड जस्ट। किसी भी चीज का आपको वेट नहीं करना है। आपके पास अनलिमिटेड, ठीक है, और सारे के सारे पोटेंशियल वाली ऑडियंस आ रही है, बस आप अपनी स्किल्स को डेवलप करो। आप अपनी स्किल्स को बढ़ा लो, आपका काम ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। ओके। अब इनवाइट क्या होता है, इनवाइट मतलब अपनी सिस्टम के लिए बुलाना है, ठीक है। इनवाइट मतलब क्या होता है, अपनी सिस्टम दिखाने के लिए किसी प्रोस्पेक्ट्स को बुलाना है, और उनको अपनी सिस्टम के बारे में बताना है, दैट्स इट। इतना ही है। अपनी सिस्टम के लिए बुलाना है, अपनी सिस्टम के बारे में दिखा देना है कि भाई ऐसे ऐसे सिस्टम होती है, एंड फॉरएवर के बारे में बताना है, वगैरह वगैरह सब कुछ चीजें। एंड देन डन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। एंड देन क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। हाँ, एक सेकेंड। ठीक है, जो मैं बता रहा था उसके ऊपर हम आते हैं। दैट वाज कि देखो, इनविटेशन क्यों करना है, क्योंकि आप अगर इनविटेशन नहीं करोगे तो आप आपकी टीम नहीं बिल्ड करोगे। आपके पास अगर हॉट मार्केट का भी काम करना है, वॉर्म के अंदर भी काम करना है, हर एक जगह पे आपको काम करना जरूरी है। काम करोगे तो रिजल्ट बढ़ेगा, रिजल्ट बढ़ेगा तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आप ग्रो करोगे। ठीक है। अब इनविटेशन कैसे करना है। देखो इनविटेशन इतनी सिंपल सी प्रोसेस है, आदिल मान के चलो आपके घर के अंदर कोई फंक्शन है। आपके घर के अंदर कोई फंक्शन है, और आप आपके रिश्तेदारों को कैसे बुलाओगे, आप अनम्यूट करके बताओ। हेलो। क्या दोबारा बताना। मैं ये कह रहा हूँ कि मान के चलो आपके घर के अंदर कोई फंक्शन है, ठीक है, और आपने आपके रिलेटिव्स वगैरह को बता देना है, तो वो कैसे बताओगे आप। इसके बारे में। मतलब फंक्शन है घर के अंदर कोई, हाँ बिल्कुल। तो फंक्शन के लिए आपने घर वालों को, सॉरी फैमिली के किसी पर्सन को वगैरह या फिर रिलेटिव्स को आपने इनवाइट करना है, तो वो कैसे करोगे। उससे बात करेंगे, भाई मेरे यहाँ पे फंक्शन है, और क्या तुम्हें बता, आना है जरूर। क्या कह रहे हो। उसे बताएंगे फंक्शन के बारे में। क्या बताओगे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। मान के चलो आपने मुझे फंक्शन के बारे में बताना है। मान के चलो आपके कोई बड़े भैया, उनकी शादी है, क्या बताओगे आप। कह देंगे भाई, मेरे बड़े भाई की शादी आ रही है, उस डेट को शादी है, आपको जरूर आना है। ठीक है। उसको बता देंगे सब चीज के बारे में। और मतलब वही तो पूछ रहा हूँ ना, किस चीज के बारे में, क्या किसी मतलब किस चीज के बारे में आप बताओगे, पूछोगे, वो कह रहा हूँ मैं। और शादी के बारे में बताना है उसको। और और बता देंगे शादी, बारात वहां जाएगी, ऐसे सब बताना उसको जो भी है। ठीक है, बताता हूँ। इनविटेशन इतना ही है यार, सही बता दूँ तो ना।
घर में फंक्शन होता है, हम क्या बोलते हैं भाई, इस डेट को इतने टाइम पे इस जगह पे ये फंक्शन है, और मतलब आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, फैमिली के साथ आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, एंड दैट्स इट डन। यही होता है फॉरएवर के अंदर भी हम्म। इनवाइट करने के लिए, सिंपल सा इतना ही काम है। काम कैसे? हेलो हेमलता, आपने फॉर्म अप्लाई करा था ऑनलाइन वर्क रिगार्डिंग, ये कुछ आपकी डिटेल्स है, अच्छा मेरे बारे में, माई सेल्फ अजिंक्य, ये वर्क की डिटेल्स है, आपको वीडियो दे रहा हूँ, वीडियो देखो, एंड देन आफ्टर रिप्लाई कर दो, खत्म इनविटेशन। लेकिन ये आपका इनविटेशन नहीं है अभी। रीजन अगर मैं आपको बता दूं ना, रीजन ये है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेटर करनी है। सो आपको दो टाइप की इनविटेशन मैं बता रहा हूँ। आदिल, सुनाई दे रहा है ना? दो टाइप की इनविटेशन बता रहा हूँ। सबसे पहला शॉर्ट इनविटेशन, चाहो तो लिख सकते हो। शॉर्ट इनविटेशन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ करके, ठीक है? मान के चलो मैंने हेमलता को कॉल कर लिया, ठीक है? मैंने क्या बोला, हाय हेमलता, आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी सर। मैंने, हेलो हेमलता कैसे हो आप अनम्यूट कर लो चाहे तो, बात कर सकते हो आप, ठीक है? आपने अनम्यूट करा नहीं है वैसे अभी तक। हाँ, सो मैं ये कह रहा था कि यस सर। जैसे मैंने कॉल कर लिया, हाय हेमलता कैसे, मतलब कॉल की स्टार्टिंग ऐसे होगी, हाय हेमलता। यस सर, हाँ सर। मतलब आप पहचानते नहीं हो मुझे, आपको फर्स्ट टाइम मैं कॉल कर रहा हूँ, अच्छा ठीक ठीक है? है, ओके ओके, हाँ। आपने ना इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म अप्लाई करा था मेरा ऑनलाइन वर्क के लिए, याद है? हाँ याद है। और वहां पे आपने डिटेल्स वगैरह भरी थी कि लाइक आप ऐसे से इंदौर से रहने वाले हो, इंदौर से शायद, और आप अभी स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, एंड उसके साथ साथ ऑनलाइन हाँ वर्क करना चाहते हो, राइट? ये राइट। तो मैंने उसी की रिगार्डिंग कॉल वगैरह करा हुआ है आपको, अभी कंफर्टेबल हो आप? हाँ मैं अभी कंफर्टेबल हूँ बात करने के लिए। ओके। यहाँ पे देखो, मैंने इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है वर्क के रिगार्डिंग, सो दैट्स मैंने आपको कॉल वगैरह करा हुआ है। मुझे थोड़ा सा जी। ये बता दो कि आपने इससे पहले कोई ऑनलाइन वर्क वगैरह करा है कुछ भी? ना सर, मैंने इससे पहले कभी ऑनलाइन वर्क नहीं किया। कोई नहीं करा? नहीं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी आप मतलब ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, उसके पीछे रीजन यही है एक्चुअल में, लाइक आपको कुछ पैसे कमाने हैं, या फिर एक्सप्लोर करना है, या फिर मतलब कैसे, क्या रीजन, क्या आपका वैलिड? यस, वो कुछ पैसे कमाने हैं। अच्छा, पैसे कमाने का रीजन है आपका। ओके ठीक है, यस। चलो बढ़िया बात है। तो वैसे मतलब अभी आप एक स्टूडेंट हो, 18 ईयर्स आप ओल्ड हो अभी, तो इतनी जल्दी क्या नीड पड़ रही है आपको पैसे कमाने की? सर नीड तो कुछ नहीं है, लेकिन वैसे इंडिपेंडेंट बनना है। अच्छा, इंडिपेंडेंसी की वजह से। चुप कर दो इसे। चलो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो यहाँ पे क्या कुछ चीजें होती है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अजिंक्य, एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। एज ए सीए स्टूडेंट, एक कम्युनिटी, एक बिजनेस सोसाइटी रन करता हूँ जिसका नाम अचीवर्स क्लब है। आपने सुना है कभी? ना सर, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हम स्टूडेंट्स के साथ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे वर्क वगैरह करके मंथली बेसिस पर 10-15 थाउजेंड की अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस चीज के बारे में हम सिखाते हैं। सर वर्क क्या है? हाँ, मैं वही उसी टॉपिक पे आ रहा था। देखो अपना जो वर्क है वो होता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में। अपना जो मल्टीपल वर्क है वो प्लेटफॉर्म। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में होता है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मतलब क्या? हम जो सोशल मीडिया यूज करते हैं आज के टाइम पे, यस सर। उसी सोशल मीडिया पे आप देखते हो एड्स वगैरह आती रहती है। हाँ। अब वो सोशल मीडिया पे ऐड आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐड चला ही रहा है। हाँ तो वो तो हमारे पास है। एड्स मैनेजर का वर्क होता है, लीड जनरेशन का वर्क वगैरह होता है, डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, कॉलिंग, ऐसे अलग अलग वर्क होता है। बट हेमलता, आपसे बेहतर देखो आपको कोई जानता तो है नहीं। हाँ मुझसे बेहतर कोई मुझे नहीं जानता। एग्जैक्टली तो आप इनमें से कौन सा वर्क बढ़िया करके कर सकते हो, ये आपको पता है, किसी और को तो पता नहीं है बिल्कुल। यस सर, ये तो मुझे ही पता है। हाँ एग्जैक्टली तो देखो आप इनमें से कोई भी वर्क अपने लिए सिलेक्ट करके काम कर सकते हो। एंड कैसे करना है, क्या कुछ चीजें करनी है, इन चीजों के लिए मेरी ट्रेनिंग वगैरह होती है, मेरा वर्क मतलब एक सिस्टम है पूरा, जिसको आप अंडरस्टैंड वगैरह करके कंटिन्यू कर सकते हो। बट देखो हाँ अभी भी आपको पूरी तरीके से चीजें समझ आई नहीं है, सही बात है ना? सही बात है सर, मतलब इतनी जल्दी तो कुछ समझ में आ नहीं सकता। हाँ, अभी आपको आया भी नहीं है। तो मैं आपको एक सोल्यूशन दे देता हूँ। सोल्यूशन इज दैट
कि मेरे पास कुछ वीडियो, मतलब मेरे पास ना मेरी सिस्टम के रिगार्डिंग एक वीडियो है जो आप जो देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि लाइक यहाँ पे काम क्या होता है एंड यहाँ पे आप कैसे कंटिन्यू वगैरह कर सकते हो। अगर मैं वीडियो अभी आपको दूं, अभी आप देख लोगे वीडियो को? हाँ, मैं वीडियो देख लूंगी। ओके, एक छोटा सा काम कर दो, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर इसी नंबर पे मैसेज वगैरह कर दो, हाई विथ योर गुड नेम, एंड मैं आपको वो मतलब वीडियो की लिंक दे देता हूँ, वीडियो देख लेना और देखकर मुझे रिप्लाई कर देना, चलेगा? अच्छा चलेगा। चलो, आप सेम नंबर व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज कर दो, मैं आपको दे देता हूँ वीडियो की लिंक, ठीक है? ओके। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। खत्म। थैंक अच्छा, एक बात यू। बताओ, ये चीज है आप मतलब कोई बड़ी है बहुत, मतलब ऐसा कुछ है क्या? नहीं। नहीं है। आप अगर इजी तरीके से चीजें अंडरस्टैंड करोगे, एकदम लाइटली लोगे एंड करोगे, 4 ही पॉइंट्स है जो मैंने आपको नोट्स वगैरह शेयर करनी है ना इनविटेशन के बारे में, उसके अंदर चार हाँ। ही पॉइंट्स है। इंट्रोडक्शन दो, और इंट्रोडक्शन कंफर्म इंट्रोडक्शन। करो। इंट्रोडक्शन लेना तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैंने हेमलता से पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो अभी? नहीं। रीजन पूछा मैंने कि आपका रीजन क्या था? रीजन आपने पूछा तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल गया कि सामने वाला क्यों इंटरेस्टेड है। आप उससे पूछोगे, वो जवाब दे देगा, उसी जवाब के ऊपर बात कर लेना। ओके। मैंने मतलब मान के चलो हम लोग खाना खा रहे हैं और मैं खाना परोस भी रहा हूँ, ठीक है, दे भी रहा हूँ, आपको चाहिए रोटी, मैं आपको दे रहा हूँ दाल सब्जी वगैरह, दाल चावल वगैरह, बाकी आपको रोटी चाहिए ना, लेकिन आपको मजा आएगा। नहीं। लेकिन आपको क्या चाहिए ये चीज मैं पूछने के बाद ही मुझे पता चल सकता है, बिना पूछे तो नहीं पता चलेगा। सही बात है। सही बात है। बस इतनी सी अब चीज है, अगर आप अंडरस्टैंड करो तो। लेकिन सर, हम्म। कोई सर जैसे कि कोई बोलता है कि फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, तो उनको क्या जवाब दे सकते हैं? देखो, होता क्या है ना, स्टार्टिंग के अंदर अगर मान के चलो मैंने आपको पहला ही कॉल इनविटेशन करा हुआ है, मैंने हाँ। एक इनविटेशन करा हुआ है बस, ठीक है, एंड आप वहां पे बोल रहे हो, आप पहली कॉल पे तो मना करोगे नहीं कि पापा मना कर रहे हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि पहली वो कॉल तो पे वीडियो आपको देखने के इन्फॉर्मेशन ही बाद ही क्या है। मना करते हैं। क्या कह रहे हो? वीडियो देखने के बाद ही मना करते हैं डायरेक्ट सभी। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो देखने के बाद मना करते हैं तो वहां पे एक आंसर होता है, आंसर मतलब वो एक ऑब्जेक्शन है। एंड हम्म। एक चीज आप लिख लो, ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन। आदिल भाई, ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन। लोग अगर ऑब्जेक्शन दे रहे हैं तो वो कभी भी रिजेक्शन रिजेक्शन के वे के अंदर नहीं है। आपने उस चीज को कभी भी रिजेक्टेड, मतलब वो पर्सन रिजेक्ट कर रहा है, ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है? ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो एक, ठीक है? एंड अभी मम्मी पापा अगर मना करते हैं इस चीज के बारे में हमने बातचीत करनी है, तो वो कैसे करनी है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, बट एक सेकंड बस। तुम भी देखोगे। बोल दे मत, ना माइक चालू है वो, हम्म। आवाज जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो जो मैं बता रहा था, ओके, तो सामने वाले पर्सन से पहला तो हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर लिया, जो कि मैंने आपको बता दिया। वो इंट्रोडक्शन जाएगा हम्म। मिनिमम 3 मिनट का, बस 3 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है? आदिल भाई, पहला जो इनविटेशन है 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब आपको चाहिए इनिशियल लेवल पे स्किल्स, तो भाई दो चीजों के बांध लो गांठ। ग्रुप एक्टिविटी कम मत करो, अपलाइन कनेक्टिविटी कम मत करो। मुझे मेरे अपलाइन ने, अनमोल सर ने एक ही बात बताई थी कि अगर तुझे ज्यादा कुछ नहीं आता ना, तू एक ही काम कर ले, तू एक ही काम कर ले, तू अपलाइन से कनेक्टेड रह ले, तुझे सब कुछ आने लग जाएगा, तू मेरे से कनेक्टेड रह ले, और तू पूछता रह, तुझे जो भी नहीं आता तुझे सब कुछ चीजें ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। एंड भाई सही में, मैं अपलाइन से पूछता रहा, मैं अपलाइन के बाद अपलाइन से कनेक्टेड रहा, जो चीजें नहीं आती थी अपलाइन करता था, क्लोजिंग परफेक्ट नहीं था, आज मुझे अपलाइन के पास क्लोजिंग करवाने के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दो दो तीन तीन महीने हो गए, मैंने क्लोजिंग करवाई ही नहीं है किसी से, किसी की क्लोजिंग नहीं करवाई है। मेरे में दम है कि मैं सामने वाले से पैसे निकाल सकता हूँ, सामने वाले को इतना नॉलेज कॉन्फिडेंस सब कुछ चीजें मैं सामने वाले को दे सकता हूँ जिसके बिहाफ पे वो काम स्टार्ट करेगा। आपकी आपका स्टार्टअप करवाने से पहले मैंने अनमोल सर से बात करवाई थी, आप अपने पे ही ले लो। आदिल नहीं भाई, आपने करवाए। तो सीधा टीसीपी कर ली थी, आए थे आप इनिशियल बिलिंग का पकड़ कर।
ऐसा ही है। तो उतनी गट फीलिंग मेरे में तो है कि कैसे किससे बात करनी है, वो क्या कुछ करके कंटिन्यू करवाना है। ठीक है। हेमलता, आपका भी स्टार्टअप करवाने से पहले इतनी कुछ प्रॉब्लम आई, अनमोल सर से बात करवाने की तो जरूरत पड़ी नहीं थी। नो सर, कभी नहीं ये बात पड़ी। है ना। तो एक सवाल, खुद से दो चीजें लिख ली। ग्रुप कनेक्ट, ग्रुप में एक्टिव रहना ही रहना है भाई। भले आप इधर 100 काम कर लो, लेकिन ग्रुप में एक्टिव नहीं रहे, अगर नहीं हो कोई फायदा नहीं है। 100 चीजें कर लो लेकिन ग्रुप में एक्टिव नहीं हो, कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, अपलाइन कनेक्टिविटी। जिस दिन अपलाइन कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई, जिस दिन अपलाइन को सामने से कॉल करना बंद कर गए, उस दिन से डाउनफॉल आपको खुद दिखेगा। डाउनफॉल इस तरीके से दिखेगा ना कि आप उससे मूव ऑन कर भी नहीं पाओगे, कम बैक होगा भी नहीं जल्दी। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को डूबते हुए देखा है। इवन मेरा इस ग्रुप के अंदर अचीवर्स क्लब में आने का एक मेन रीजन ये भी तो है। अपलाइन कनेक्टिविटी तो थी, लेकिन अपलाइन को घंटा कुछ आता ही नहीं था, तो वो मेरा क्या कराएगा। ये वाला सीन था मेरा। कनेक्टेड तो मैं वहां पे भी था, कनेक्टेड तो मैं यहाँ पे भी हूँ। ठीक है। डेली रात को जाने से पहले अनमोल सर से मिलकर जाता हूँ, दिन भर का बता के जाता हूँ, सब कुछ चीजें करके जाता हूँ। ठीक है, ये दो चीज है। अब ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, ऊपर ऐसी जगह पे लिख दो, ऐसी जगह पे, ये जो ऊपर वाला जो ओपन स्पेस होता है ना, यहाँ पे लिख दो। क्या क्या कह रहे हो। अच्छा ठीक है, हाँ। वहां पे लिख दो, कोई पर्सन, कोई भी पर्सन, कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन क्यों करे। ऐसा क्या दे रहे हो आप उस पर्सन को जिसकी वजह से उसने आपके साथ ज्वाइन करना चाहिए। गॉट इट। कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन क्यों करे, इसका जब अगर आपको आंसर मिलना शुरू हो गया, देन आफ्टर आपको सब कुछ चीजों के बारे में क्लैरिफिकेशन वगैरह होना शुरू कर दिया, बढ़िया करके चीजें वगैरह क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी वो। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है अभी वो बता देता हूँ आपको। ऊपर वाला जो सवाल है, कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन क्यों करे, ये डेली आपने खुद से पूछना है। जब भी आप रिजेक्शन फेस करोगे, तब आपने खुद से सवाल पूछना है। गॉट इट। समझ आया ना। हाँ। अब देखो, जो चीज मैं बता रहा था, ठीक है, कि एक टाइप का इनविटेशन तो आपने देख लिया। अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं दूसरी टाइप का इनविटेशन, जो थोड़ा सा होता है बड़ा, मिनिमम मिनिमम 6-7 मिनट का। एंड उससे क्या होता है पता है उसका बेनिफिट, उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाती है बहुत, मतलब कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाती है बहुत अच्छी वाली। क्योंकि आप बात कर रहे हो वहां पे, ज्यादा बात कर रहे हो। ठीक है। मान के चलो मैंने कॉल कर लिया। हेलो, हाय हेमलता, कैसे हो आप। चलो अनम्यूट कर लो, आप बात ही कर लेते हैं। ऐसे मॉक कॉल की क्या ही जरूरत है। यस सर। ठीक है, मैंने आपको कॉल करा, हाय हेमलता कैसे हो आप। यस सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप तो पहचानते भी नहीं हो मुझे, मुझे सर बुला रहे हो, कैसे हो पूछ रहे हो। तो सर मुझे लगा कि मतलब वो इन्रोलमेंट के बाद के बारे में नहीं बता नहीं, रहे हो। इन्वायरमेंट के बाद वाली बात हाँ, कर लेंगे, वो भी बात करके ही जाएंगे, 20-25 मिनट का टाइम है अपने पास अभी भी। सो पहली बात जो ठीक मैं है। बता रहा था, कि मैंने आपसे पूछा कि हाय हेमलता कैसे हो आप क्या बोलोगे, हाँ जी कौन, यही बोलोगे ना। हाँ यस सर। ऑब्वियसली यही बोलोगे आप। देन मैं क्या बोलूंगा, अरे आपने ना इंस्टाग्राम पे फॉर्म अप्लाई करा था ऑनलाइन वर्क के लिए, उसके लिए मैंने फॉर्म मतलब कॉल करा है, फ्री हो अभी। हाँ आप मैं क्या फ्री हूँ बोलोगे। अभी। यस मैं फ्री हूँ अभी। ओके ठीक है। तो हेमलता, आपने ना यहाँ पे फॉर्म जो अप्लाई करा हुआ था, वहां पे मेंशन करा था आपने कि आपको ऑनलाइन वर्क की नीड है, ऐसा कुछ। यस। जान सकता हूँ मैं वैसे क्या कुछ, किस चीज की नीड है वगैरह वगैरह, एंड व्हाई यू वांट टू डू दिस वर्क, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन बिजनेस वगैरह वगैरह। सर मैंने तो ऐसे ही अप्लाई कर दिया था फॉर्म। अच्छा, ऐसे ही अप्लाई कर क्योंकि दिया। क्योंकि जिस टाइम मैंने फॉर्म अप्लाई किया था मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने क्यों किया। अच्छा। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो मैं आपको बात बता देता हूँ, वैसे आपको रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन वर्क की और वर्क फ्रॉम होम की वगैरह, नीड है आपको। यस है सर। चलो फिर बढ़िया है, ठीक है। तो देखो हेमलता, यहाँ पे होता क्या है,
जो हम सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं, उस सोशल मीडिया को यूटिलाइज करके, ठीक है, उस सोशल मीडिया को यूटिलाइज करके हम यहाँ पे पार्ट टाइम के अंदर इनकम वगैरह करते हैं। हम पार्ट टाइम के अंदर मतलब यहाँ पार्ट पे टाइम। काम वगैरह करके अच्छी खासी अर्निंग वगैरह भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। ओके। सर अब यहाँ पार्ट पे देखो, टाइम में। क्या कह रहे हो? नो, पार्ट टाइम में। हाँ जी बिल्कुल, पार्ट टाइम के अंदर वगैरह हम कर रहे हैं, एंड सब कुछ चीजें यहाँ पे उस तरीके से कंप्लीट हो जाती है जो मैं आपको बता दूंगा। ओके। अब यहाँ पे ओके। पार्ट टाइम के अंदर काम वगैरह करके अच्छी खासी अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। अभी ध्यान देना, हमें कॉल खींचना है लंबा, ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाए। आपने क्या करना है, मान के चलो अगर 30 इन्विटेशन आपने करने हैं, 30 में से 20 इन्विटेशन शॉर्ट वाले करने, शॉर्ट वाले मतलब 3-4 मिनट के, और आपने दस हाँ। इन्विटेशन ऐसे करने हैं जो लंबे कॉल्स हो, 7-8 मिनट के। ठीक है। वैसे आप हेमलता स्टडी क्या करते हो आप अभी? 10th क्लास में हूँ मैं अभी। ओके ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप स्टडी वगैरह करते हो तो अच्छा एक बात बताओ, आप स्टडी के साथ साथ करना चाहते हो, राइट? यस सर, राइट। एंड रीजन क्या है, स्टडी के साथ आप क्यों करना चाहते हो? सर यही इंडिपेंडेंट बनने के लिए, कुछ आगे अच्छा करने के लिए कुछ। अच्छा ओके, वेरी नाइस। तो इससे पहले तो आपने कुछ करा नहीं होगा। नहीं, मैंने इससे पहले कुछ किया नहीं। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या कुछ चीजें होती है, मैं आपको बता देता हूँ। आज के टाइम पे देखो, आपको भी पता है सोशल मीडिया वगैरह बहुत टॉप पे चल रही है, सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, हाँ। राइट? एंड हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल वगैरह करके यहाँ पे पैसे वगैरह कमाते हैं। बट जस्ट इन आपको जानना यह है कि यहाँ पे करना क्या होता है, यस सर। लाइक वही तो राइट। जान। हाँ देखो, उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम अजिंक्य है, हम्म। बेसिकली मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, और आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है। जस्ट अभी मैंने मेरी 12th वगैरह कंप्लीट कर ली है, एंड एज अ 12th स्टूडेंट मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे ही काम करके महीने की 20-25 हज़ार की अर्निंग वगैरह कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो काम क्या करना होता है उस चीज के बारे में जानते हैं। हमारे पास काम जो होता है ना, वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में होता है। मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में मतलब कौन कौन सा? ऑनलाइन के अंदर मेटा एड्स मैनेजर का काम, लीड जनरेशन का काम, डाटा मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे अलग अलग काम है। ठीक है। ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जिसपे हम काम वगैरह कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। 10-15 हज़ार रुपए की अर्निंग हम इजीली कर सकते हैं। बट हम सभी चीजों से पहले हमें क्या चीज जाननी जरूरी है? हमें वर्क। समझना पड़ेगा काम। सही बात है। अब देखिए, सही आपका बात। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि काम क्या करना है। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, काम क्या करना है। देखो अगर उस चीज के बारे में आपको बता दूं, तो अपना जो काम होता है वो सोशल मीडिया के रिलेटेड होता है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो भी चीजें मैंने प्लेटफॉर्म्स वगैरह बताए, उन प्लेटफॉर्म्स पे हम काम कर के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का क्या होता है, देखो आज के टाइम पे आप देखते हो इतने सारी स्किल्स वगैरह मार्केट के अंदर है। सही चीजों पे अगर हम काम करेंगे, देखो एक बात अगर बता दूं, अभी तक जो चीजें हम करते आए, अगर वही चीजें अभी करेंगे तो मिलेगा भी वही जो अभी तक मिलता है। अगर आपने कुछ नया ट्राई करने के लिए कॉल सॉरी फॉर्म वगैरह फिल करा हुआ है, तो आपको नई चीजों हाँ। के बारे में जानना भी तो जरूरी है ना। यस सर। नई चीजों के बारे में जानना भी तो जरूरी है। अगर आप नई चीजों के बारे में जानोगे, समझोगे, देखोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप ग्रो कर लोगे। तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रो कर लोगे। बट जानने के लिए देखो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम है, ठीक है। उस ट्रेनिंग सिस्टम से आप सीखोगे, डे 1 होगा, डे 1 के अंदर काम के बारे में आपको क्लियरली बताया जाएगा, काम कैसे करना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह सब कुछ। काम के बारे में जानने के बाद देन आगे आपको और एक ट्रेनिंग मिलती है, डाउट सेशन, जो कि मैं खुद लेता हूँ। डाउट सेशन के अंदर क्या होता है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं काम के बारे में, काम कैसे करना होता है, काम क्या करना होता है, वगैरह सब कुछ, सब कुछ, कुछ नहीं बचता। ठीक है। उसके बाद काम हो गया, डाउट क्लियर हो गए, देन आपको और एक ट्रेनिंग मिलती है जिसके अंदर आपको ये पता चलता है कि अभी हमने ग्रो कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, अर्निंग स्टार्ट कैसे होगी। ठीक है। ये तीनों टॉपिक्स के ऊपर तीनों मीटिंग्स है, और इन तीनों मीटिंग से आपको सारी कुछ चीजों का क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। जस्ट आपने ध्यान देना है तो इस चीज का है कि आप अच्छे तरीके से काम समझो और आप अच्छे तरीके से काम करो। ठीक है। अब देखो ये सब कुछ ठीक चीजें है। जानने के लिए हमारे पास एक वीडियो है, वो मैं आपको वीडियो की लिंक वगैरह दे दूंगा। ठीक है। बस आप ये कंफर्म कर दो कि वीडियो आप अभी दो देख लोगे तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा।
हाँ यस सर, मैं भी वीडियो देख लूंगी। ठीक है, तो आप इसी नंबर के व्हाट्सएप पे हेलो का मैसेज कर दो बस। मैं आपको वीडियो की लिंक भेज देता हूँ, देख लेना और मुझे वापस कॉल करके बता देना। चलेगा? ओके, चलेगा। ठीक है, चलो आप भेज दो। एंड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हो गया। ओके। अगर थोड़ा सा और खींचना है तो बातों को पकड़ो और सवाल पूछते जाओ। आपका काम एक ही होना चाहिए कि सवाल पूछो, बस ये होना चाहिए कि सही सवाल पूछने चाहिए। ठीक है। अब वो सही सवाल कौन से पूछने होते हैं वो आपको टाइम टाइम के साथ चीजें समझ आ जाती है। सही सवाल पूछने से ही 2CC भी कर लेते हैं लोग। ठीक है। तो इनरोलमेंट तो सही। इजीली हो ही जाती है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया इनविटेशन वाला पार्ट। समझ आ रहा है आदिल भाई? हम्म, ठीक है। तो आपको आई होप चीजें ये समझ आ गई है। अब आ जाती है इनविटेशन के बाद वाला इनरोलमेंट का पार्ट। ठीक है। इनविटेशन के लिए कैसे क्या कुछ चीजें होती है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी इनविटेशन का तो चलो समझ ही चुके हैं, इनरोलमेंट के लिए सॉरी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखो अभी इन्वेस्टेशन के बाद वाला फॉलोअप होता है, बट उसके बीच में ना एक छोटी सी प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस ये होती है सामने वाले पर्सन के पास अपना नंबर सेव कराना। क्योंकि अगर मान के चलो आपके फोन में उसका नंबर, उसके फोन में आपका नंबर अगर सेव है, तो बेनिफिट ये होगा कि अगर वो आज नहीं करता है तो भी आपके इंस्टा व्हाट्सएप पे स्टेटस देखेगा, कनेक्टेड रहेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, आज नहीं तो कल आपके साथ आपको वो मैसेज करेगा कि सर अभी मैं फ्री हो गया, अभी आप स्टार्ट करवा सकते हो। एंड देन क्या होगा? वो स्टार्ट कर देगा। कर देगा। हम बैठे ही तो इसलिए। ठीक है। हाँ। अब उसके लिए क्या कुछ करना है, आप मैं जैसे बोलता हूँ कि भाई आपने क्या करना है, अजिंक्य नेम से आपने नंबर सेव करना है और व्हाट्सएप पे हाई विथ योर गुड नेम मुझे टेक्स्ट करना है। हाई के साथ और आपके नेम के साथ मुझे मैसेज कर दो इंस्टा पे, सॉरी व्हाट्सएप पे। आपको वीडियो की लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देन मैं बस कॉपी करके रख चुका रहता हूँ उसको। जैसे वो व्हाट्सएप पे आता है विद इन अ सेकेंड मैं उसको सेंड कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर ही। ओके। हो गया काम। गॉट इट। यस सर। हो गया, और कुछ नहीं है। तो उस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। नंबर सेव करोगे तभी आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, ये चीज बोल के रख दो, रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है। अब हमने वीडियो वगैरह देख लिया, सब कुछ चीजें वगैरह कंप्लीट कर ली है, एंड मतलब वीडियो सामने वाले को सेंड कर दिया, सामने वाले ने वीडियो वगैरह भी देखी है। अब वीडियो के बाद वाला फॉलोअप कैसे के लेना है, वीडियो के बाद क्या बात करनी है, जैसे आप बोल रहे हो ऑब्जेक्शन के बारे में, तो ऑब्जेक्शन कैसे क्लियर करना है, क्या स्टेप्स होनी चाहिए एग्जैक्टली। नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। इनरोलमेंट वाला। हम्म। ठीक है, मैं सीधा करके ही बता दूंगा। ठीक है। अब इस बार हेमलता आप म्यूट रख लो, अभी बात करते हैं आदिल से। भाई कर लो, आप अनम्यूट कर लो अभी। हेलो। हो गया ना? हो गया। कोई नेटवर्क इशू वगैरह तो नहीं है? एक मिनट। नहीं, कोई नेटवर्क इशू नहीं है, बताइए। ठीक है। तो अभी इनविटेशन का अगर हम कॉल कर रहे हैं ना, तो आपके पास जितने कुछ डाउट्स है, जितने कुछ चीजें हैं ना, वो आपने सारी चीजें पूछनी है। ठीक है। ठीक। सारी चीजें पूछनी है। क्यों? अभी जैसे हेमलता बोल रही थी पापा मम्मी मना कर रहे हैं, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी कुछ आपको चीजें लगती है ना वो आपने पूछनी है। चलेगा ना? ठीक। हाँ। अब देखो बात बताता हूँ मैं उसके लिए। मान के चलो आपने वीडियो देख लिया और मैं आपको कॉल कर रहा हूँ वीडियो देखने के बाद। ठीक है। वीडियो देखने के बाद मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ हेलो आदिल वीडियो देख लिया आपने? हाँ, वीडियो देखी है। चलो बढ़िया। ऐसे लग रहा है आपकी बातों से आपको पूरी चीजें तो समझ आई नहीं है उसमें। हाँ, सही है ना? समझ तो आ अच्छा गया ठीक है, उसमें। क्या क्या चीजें समझ आई है? उसमें समझ आ गया कैसे कैसे काम करना है, किसके साथ काम करना है। हम्म। और और उसमें अपनी स्किल बेटर होंगी, कुछ सीखने को मिलेगा काफी कुछ। ठीक है, ये भी चीजें समझ आ गई आपको। और
उसमें काफी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ पैसे भी कमा सकते हैं उसमें। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपको काम के बारे में अंडरस्टैंड हुआ उसके अंदर, काम क्या करना होता है वगैरह? अंडरस्टैंड है उसके। ठीक है, थोड़ा बताओगे? उसमें एक अचीवर क्लब है, उसके साथ उस कम्युनिटी कम्युनिटी के साथ वर्क करना है हमें मिलकर। ठीक है, और उसमें वो क्या करना है, उस चीज का आइडिया लगा कुछ? उसमें आइडिया आइडिया लगा, एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की कंपनी है लो, ये क्या बात हो गई, आपको इनरोलमेंट के कॉल पे ही पता चल जाएगा ये फॉरएवर है? ना। उसमें अगर रिसर्च करेंगे तो पता पड़ जाएगा। लेकिन रिसर्च करने के लिए उसके अंदर फॉरएवर का नाम कहीं पे लिया ही नहीं है। पहले खुद देखो भाई वीडियो। वीडियो देखे हुए तो काफी दिन हो गए उसको। दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देख लेंगे। ठीक है, दोबारा वीडियो देख लेना, दोबारा वीडियो देखोगे तो अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। लेकिन अभी तो इनरोलमेंट तो हमने अभी करवानी है, तो दोबारा वीडियो देख भी लोगे तो उतना टाइम कौन ही गवाएगा बताओ। तो अभी हम बात कर लेते हैं खुद से ही। क्या कर लेते हैं? खुद से ही, कि भाई बताओ, चीजें आपने जो समझी है दैट इज नॉट इनफ ऑब्वियसली, बट अभी करना कैसे है वो चीज के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, एंड वो कैसे है वो मैं बताया। देखो आदिल, यहाँ पे ना आपको दो तीन चीजें समझनी जरूरी है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का चार्ज भी रखा हुआ है। अच्छा आपके हिसाब से बता दो, क्या? हमें चार्ज रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? आवाज सपन आ गया, क्लियर नहीं आ गया आवाज। आपके पास नेटवर्क का इशू है, मैं ये वॉइस क्लियर नहीं। हाँ हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सर ने वहां पे ना ₹249 का एक रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा है, तो वो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? हाँ, रखना तो आप चाहिए। नोट कर लो। हेलो। यस सर। रखना तो चाहिए। हम्म। हाँ मैं ये कह रहा था कि लाइक एक सेकेंड बस, मैं म्यूट कर लूँ यहाँ पे। हाँ मैं क्या पूछ रहा था? भूल गया। हेलो। हेमलता आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ सर। भूल गए क्या मैं क्या पूछ रहा था? ना सर, मुझे पता है, आप पूछ रहे थे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का चार्ज रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ हेमलता, आप बता दो, रजिस्ट्रेशन का चार्ज रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? सर रखना तो चाहिए। रीजन? सर रीजन तो ये है कि अगर कोई भी चीज हमें मतलब फ्री में मिल रही है तो हमें उसका इतना नॉलेज नहीं होगा। और एक्सपीरियंस मतलब उस चीज के लिए हम ग्रेटफुल भी नहीं रहते, क्योंकि जैसे सर मैं मान सीखने के के लिए चलो। हमारा। क्या कह रहे हो? हाँ। तो सर आप बोलिए। मैं ये कह रहा था, देखो चार्ज रखना जरूरी है, क्योंकि अगर फ्री में रखा जाए तो हम उन चीजों की वैल्यू नहीं करते कभी भी। वी आर इंडियंस। सही बात है ना? क्योंकि इंडिया के अंदर लोगों का माइंड हाँ। सेट है, जहाँ पे लगे धन वहां पे लगे मन। मन। यस। सही बात है ना? फ्री में दी हुई चीजों की सही बात। वैल्यू नहीं करते। 10 लाख की गाड़ी भी फ्री में दी जाए, जाके ठोक के आ जाएंगे और बोलेंगे मेरे बाप की थोड़ी है। सही बात है ना? ये इंडिया की सही बात मेंटालिटी, है। माइंड सेट है लोगों का। फ्री में चीजें देने से ऐसे होता है। तो देखो अगर मान के चलो मैं आपको सीट दे देता हूँ, मान के चलो अगर मैं आपको सीट दे देता हूँ एंड अगर आप बढ़िया करके करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा आफ्टर 249 की इनरोलमेंट के बाद? आफ्टर 249 इनरोलमेंट क्या होगा वो चीज मैं आपको बताया था। सबसे पहली चीज आपको तीन ट्रेनिंग्स मिलेंगी। कितनी? 3। पहली जो ट्रेनिंग रहेगी वो रहेगी तुषार गौर सर की। ठीक है, जो आपको बता देंगे काम कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात वो करके भी दिखाएंगे, काम कैसे करना करके है, भी दिखाएंगे। क्या करना है, क्या करना है, वर्क करके दिखाएंगे। कैसे करना है वो करके भी दिखाएंगे। ठीक है, काम क्या करना है, कैसे करना है, और वो करके भी दिखाएंगे। ये सब कुछ चीजें क्लियर वगैरह होने के बाद सेकेंड चीज आ जाती है डाउट सेशन, क्योंकि अब देखो काम समझ गए
तो डाउट सेशन के बारे में जान मतलब डाउट्स आ जाते काम के बारे में। काम समझ लिया तो डाउट आ जाते बाद में कि काम के बारे में कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं, वो क्लियर करने के लिए आपको एक डाउट सेशन वगैरह मिलता है। ठीक है। तो डाउट, ठीक है। सो एक सेकेंड। हाँ तो ये दिखा है भाई। हाँ, जो मैं बता रहा था आपको, क्या होता है डाउट से मतलब डे वन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई जिसके अंदर काम के बारे में सब कुछ समझ लिया। अब उसके बाद हमें जो नेक्स्ट ट्रेनिंग मिलती है वो होता है डाउट सेशन। डाउट सेशन के अंदर क्या चीजें क्लियर होती है कि मतलब उसमें क्लियर करने के लिए सबसे पहली चीज तो सारे जो जितने कुछ डाउट्स होते हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं ना, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करने के बाद आपके लिए डिसीजन लेना कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सही बात है। एंड देन तीसरी चीज आ जाती है, दैट इज हाउ टू स्टार्ट। पैसे कैसे आएंगे और काम कैसे स्टार्ट होगा, ये चीज जानने के लिए तीसरी ट्रेनिंग रहेगी। और ये तीन ट्रेनिंग्स कंप्लीट करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे। आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे बहुत इजी तरीके से। समझ आया। हाँ, बस इतनी सिंपल सी बात है अगर सच बता दूं तो मैं। ठीक है, गॉट इट। अब देखो ये ट्रेनिंग्स वगैरह कंप्लीट करने के बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा और मंथली बेसिस पर मिनिमम 15-20 थाउजेंड की, 10-15 हजार की तो अर्निंग कहीं पे भी नहीं है, 10-15 हजार की इनकम वगैरह आप इजीली कर लोगे। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कुछ लोगों के ऑब्जेक्शंस। तो अभी मैंने जैसे हेमलता से पूछूंगा तो हेमलता कोई डाउट है या फिर करे सीधा शुरू हम, आप बताओ। कुछ डाउट है सर या फिर डाउट शुरू तो करें। है मेरे। हम्म। सर है डाउट। सर एक तो अभी ना मेरी 10th क्लास है और मेरे ऊपर पढ़ाई का भी स्ट्रेस है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। सर जैसे कि मैं अभी ना स्टडी करती हूँ, तो ठीक है। मैं 10th क्लास में हूँ और मैं बोर्ड एग्जाम दी है, उसका भी स्ट्रेस है और मम्मी पापा भी मना कर रहे हैं काम के लिए, बोल रहे ऑनलाइन काम सब फ्रॉड होते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बात बता देता हूँ। काम अभी आप स्टडी करते हो एंड इन चीज़ों के रिगार्डिंग अगर मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूँ क्या कुछ होता है। ठीक है, मम्मी पापा मना कर रहे हैं लेकिन मम्मी पापा एक बात मतलब मम्मी पापा से एक बात पूछना, क्या उनको काम के बारे में पता है कुछ। अच्छा यार छोड़ो छोड़ो, मम्मी पापा की बात छोड़ो, आपको पता है। नहीं पता। जब आपको कोई पता, अच्छा एक बात बताओ, आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, स्टडी के बारे में तो आपको पता ही है। यस। अगर स्टडी के बारे हाँ में उसके आपको बारे में पता, तो आपके पता मम्मी है। पापा, क्या कह रहे हो। नो मैंने तो कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं ये कह रहा था स्टडी के बारे में आपको पता है, आपके पेरेंट्स को भी पता है। तो स्टडी के लिए वो ओरिएंटेड है, मतलब स्टडी के साइड है, मतलब स्टडी करने के लिए वो आपको बोल रहे हैं कि स्टडी कर लो, लेकिन काम के बारे में तो आपको पता ही नहीं है। और जब तक आपको पता नहीं है और आप खुद हाँ डिसीजन नहीं सर। ले पा रहे हो तो आपके पेरेंट्स कैसे ही डिसीजन लेंगे, आप बताओ मुझे। इज इट पॉसिबल कि वो वो आपके तो लिए सही है डिसीजन सर ले पाए। लेकिन हम्म। नहीं, लेकिन सर उनसे बिगर पूछे तो हम कुछ काम कर नहीं सकते ना, बिल्कुल यार, वैसे मम्मी करना पापा भी की। नहीं चाहिए। उनसे बिना पूछे करना भी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मैं आपको वैसे बोल भी नहीं रहा कि आप बिना पूछे करो। बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ उनसे पूछो, लेकिन तब पूछो ना जब आपके पास नॉलेज आ जाए। आप चीजें सीखो, ट्रेनिंग अटेंड करो, चीजें सीखो, हम्म, और सीखने के बाद आप डिसीजन ले लो। अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो भी मैं आपके साथ हूँ, अगर आपको लगता है नहीं करना चाहिए तो भी मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करो। बट आप एक बात बताओ मुझे, मान के चलो आपके पास खुद के ठीक पास है। नॉलेज नहीं है, तो आप आपके पेरेंट्स को क्या बोलकर आप मनाओगे आप बताओ। लाइक आदिल भाई एक बात बताओ, आप अगर नो सर, हो बोलोगे ही नहीं मेरे सकता पास, कुछ तो। हाँ, वेट वेट, अगर आदिल भाई आप बोलोगे कि मेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं तो मैं आपको ये बोलूंगा भाई एक बात बताओ, आपके मम्मी पापा को पता है काम क्या करना है। नहीं पता। आपको पता है काम क्या करना है। नहीं पता।
ना आपको पता है ना आपके मम्मी पापा को पता है। तो एक बात बताओ मुझे, आप खुद समझ कर देखो, जब आप दो मतलब ना आपको पता है ना मम्मी पापा को पता है, तो भाई डिसीजन कैसे ले लोगे आप? कैसे ले पाओगे डिसीजन आप? पॉसिबल है? नहीं है। पॉसिबल तो है नहीं बिल्कुल भी। लेकिन आप खुद टाइम दोगे सीखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके बाद आप डिसीजन ले लोगे तो डेफिनेटली काम हो जाएगा उसके बाद। अब मान के चलो मैं आपका बड़ा भाई हूँ, हेमलता, मान के चलो मैं आपका बड़ा भाई हूँ, हाँ और सर। आप मेरे पास आ रहे हो कि भैया ऐसे ऐसे ना मैंने एक ऑनलाइन का काम देखा है, एंड उसके अंदर 250 रुपये पे करने, 249 उसके अंदर पे करने, उसके अंदर 249 पे करने। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, उसके अंदर आपको 249 पे करने, जब आप मुझे लाइन बोलोगे मैं क्या बोलूंगा? हाँ। छोड़ दे वो सब कुछ फ्रॉड है, यही बोलूंगा मैं। हाँ। दूसरी चीज मैं आपको पूछूंगा कि भाई काम क्या है वहां पे, आप क्या बताओगे? तो सर वो तो मुझे खुद ही नहीं पता। तो मुझे जब पता ही नहीं है आपको ही काम पता क्या है। नहीं है तो आप अगर आपको ही पता नहीं है तो आप मुझे क्या बता पाओगे? और अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं परमिशन क्यों दूंगा आपको काम करने के लिए? यस सर, सही है। हाँ, लेकिन अब हम सिचुएशन चेंज कर देते हैं। सिचुएशन क्या चेंज कर देते हैं? अभी हम सिचुएशन ऐसे चेंज कर देते हैं कि कि अभी आपने हम्म। ट्रेनिंग्स अटेंड कर ली है, ठीक है, आपने ट्रेनिंग्स अटेंड कर ली है, ट्रेनिंग्स अटेंड करके आपने नॉलेज ले लिया, काम क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करना होता है, पैसे कैसे आते हैं, हम कैसे ग्रो हो सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपने लर्निंग ले ली है। और उसके बाद आप आपके बड़े भाई के पास यानी कि मेरे पास आ रहे हो, और आप मुझे अभी बता रहे हो कि भाई ऐसे ऐसे ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं उस पे काम कर लूँ। तो मैं क्या बोलूंगा? काम क्या है वहां पे? मैं क्या पूछूंगा? काम क्या है वहां पे? काम क्या है? अब एक बात बताओ, अभी आपके पास जवाब है या नहीं आंसर करने के लिए? है। मतलब जो सवाल है उसका जवाब देने के लिए जवाब है आपके पास अभी। क्यों है आपके पास? क्योंकि आपने ट्रेनिंग से सीखा। लेकिन अगर आप बिना सीखे भाई के पास चले जाते तो भाई ने बोलना था छोड़ दे वो सब कुछ, चुपचाप अपनी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे दे। यही होगा ना? और इससे तो फिर सब कुछ नुकसान होना था आपका, इससे तो सब कुछ नुकसान होना था आपका। यस सर। बस ये चीज है सबसे इम्पोर्टेंट, समझे? आप मेरे ट्रस्ट पे, एक एज अ बिग ब्रदर मैं आपके लिए, एक बड़े भाई के समान हूं मैं आपके यहाँ, आपके लिए यहाँ पे एक भाई के समान मैं आपको हेल्प करूंगा, हम्म। सपोर्ट करूंगा। आप एक बार ट्रस्ट करके ट्रेनिंग्स अटेंड करके देख लो, टाइम देके देख लो, मिनिमम 3 4 दिन, एक दो घंटे डेली सीखने के लिए टाइम देके देख लो। उसके बाद हम करके देख लेते हैं। होता है तो बहुत ठीक है, नहीं होता है तो जो चल रहा है तो वो तो चल ही रहा है यार। आप ही सोच के देखो ना। अगर मान के चलो यहाँ से कुछ अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा से बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ना भी हो, अगर ना भी हो, तो भी जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना। बट एटलीस्ट हम एक डिसीजन लेके देख लेते हैं। हम डिसीजन लेके देख लेते हैं, समझा? यस सर। खत्म, ये इतना ही है और कुछ नहीं है। आई होप कि अभी आपको चीजें समझ आई होगी। नहीं आई है तो मैं इसको हाँ यूट्यूब पे सर, अब अपलोड कर दूंगा समझ और में यूट्यूब आया। पे लिंक दे दूंगा, आप यूट्यूब पे दोबारा से देख लेना। ओके। बाकी चलो अभी मीटिंग को कर देते हैं एंड। एंड ऐसी ट्रेनिंग मैं डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ टाइम पे लेता रहूंगा। सुबह होता है सुबह, रात के टाइम पे होता है रात के टाइम पे, जो भी कुछ टाइम पे हो पाता है मैं ले लूंगा। एंड आदिल भाई कुछ फर्क लग रहा है ओके मतलब? सर। पहले नहीं था, अभी चीजें ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो, पर्सनली बैठ रहे हो साथ में, अभी कुछ फर्क लग रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है इसके बारे में कुछ पक्का? कुछ। तो कल करोगे फिर कॉलिंग सीधा? ठीक। दे दो नंबर सीधा। भेज देना, आप तो कल ही करेंगे। चलो, और सुबह सुबह कनेक्टेड रहा करो। अपनी ट्रैकिंग्स के ऊपर भी ट्रैकिंग वगैरह भी बनानी है हमने, ठीक है? लर्निंग बंद मत होने दो बस। बुक्स खरीद लो डेली, 10 पेजेस ही सही लेकिन बुक्स भी पढ़ना शुरू कर दो। अनमोल सर ने सुपरवाइजर मीटिंग के अंदर बताया था बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, और मैं शुरू कर रहा हूँ अभी। तो अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो मैं आपको सजेशन भी दे रहा हूँ कि आप भी कर लो। ठीक। ठीक है? ओके सर। चलो बाकी इसी बात पे मीटिंग को कर देते हैं एंड, जो भी कुछ चीज़ें रहे पर्सनल में बता देना। एंड एक सेकेंड।
फोटो खींच लेते हैं अच्छा वाला। ठीक है। सो बस कर लो अच्छे से, बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक है। ओके।